प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के पास झाड़ियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरुआती जाँच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। थाना क्षेत्र अमेठी के रणबीर नगर गांव के शीतला प्रसाद के खेत पे एक लड़की की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टिया क्या कुछ अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का क्या कारण है। इसके बाद ही हम लोग किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। वहीं चित्रकूट के एक पत्रकार पर दर्ज मुकदमे को लेकर पत्रकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। बांदा में पत्रकारों ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में मुकदमे को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा रहा है। आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है किस बात को लेकर दिया है? आज बांदा जनपद के पत्रकारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और डीआईजी साहब से मुलाकात करके हमारे चित्रकूट जनपद के ओंकार सिंह चंदेल पत्रकार हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत रंगदारी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का कार्य किया गया है। हम लोगों ने डीआईजी साहब से मांग की है जनपद के पत्रकारों ने कि जो रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है जिस थाने से, उसका स्थानांतरण किसी अन्य थाने पर किया जाए। मुकदमे का सीओ स्तर की जांच कराई जाए और जांच में अगर पत्रकार हमारे सही निकलते हैं तो जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यह जो जांच है ये सीओ स्तर की जांच कराई जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज डीआईजी साहब से आकर के मिले हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी है। वहीं झांसी में गांधी रोड स्थित एक पेंट की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आग के दौरान पेंट के डिब्बों में विस्फोट होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी रोड पर एक बार फिर आग ने दस्तक दी है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी रोड पर एक बार फिर आग लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आग किस तरीके से भयानक रूप आग ने धारण कर रखा है। चारों तरफ से अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने में, आग काबू पाने में मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं। आप देखते हैं धुआं किस तरीके से, धुएं ने बादल को काला बना दिया। चारों तरफ धुएं का अंबार उठ रहा है, लेकिन आग इस दिन में आज तीसरी बार आग लगी। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है जो इस समय काम कर रहा था। बेटा क्या हुआ तुम वहाँ पे थे इस समय? एक मिनट, क्या कैसे आग लगी? आप हम लोग ऊपर आते तार गर्म हुआ, एकदम से तार गर्म हुआ तो हम लोग कहने आए थे तार गर्म हुआ, तार हमारे जल्दी की बात आ रही। स्पिनर रखा था बगल में तो स्पिनर में आग लगी तो पहले भी आग लगी थी यहाँ पे। आप पर 2 दिन पहले आपको बता दें इसी गोदाम में, ये गोदाम है, यहाँ पे आग लगी थी। इसको आग में बड़ी अग्निशमन के द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए गए थे, लेकिन आज इसके बाद एक दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि दुकान के अंदर जो पेंट के डिब्बे रखे हुए थे, पेंट के डिब्बों में लगातार, क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसमें केमिकल्स होता है, उसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। इससे आसपास के लोगों में जो भय भी व्याप्त हो रहा है। अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस है, लोकल पुलिस है, सभी लोग यहाँ पे मौके पर पहुंच गए। अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बुझाने में लगातार देखिए लोगों के साथ मिलकर आपको बुझाना। आप देख सकते हैं किस तरह अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं जान जोखिम में डालकर एक सीढ़ी पर लटके हुए आग को बुझा रहे हैं। किसी तरह भी आग पर काबू पाने के लिए लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं आग, लेकिन अंदर जो पेंट है, पेंट में लगातार एक डब्बे के ब्लास्ट होने से दूसरे डब्बे में आग पकड़ रही है और लगातार आग का विकराल रूप धारण होना लगातार जारी है। ऐसा नहीं नेशनल समाचार झांसी। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर, पनकी थाना क्षेत्र बदुआपुर में शव मिला है, क्या है मामला? आज थाना पनकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बदुआपुर में विकास राजपूत नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और इसमें टीम
बनाई गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की ओर से सर अभी कोई तहरीर दी गई? तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्राप्त होते ही मुकदमा लिखा जाएगा। कानपुर में एक सरकारी कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में एक कर्मचारी कार्यालय परिसर में सोता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित विभाग की ओर से मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं कानपुर में महिला से लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। उनके कब्जे से हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद होने का दावा किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। एक घटना घटित हुई थी जब एक महिला कार्य करने के पश्चात अपने घर वापस जा रही थी शाम को, तो 2 बदमाश उनको रास्ते में मिले और उन्होंने रोक करके उस महिला की ज्वेलरी, उसका जो मंगलसूत्र था, चेन था, वो ले लिया था। इसके पश्चात इन बदमाशों ने उनको और भयभीत किया और उनको उनके घर पे भेज करके वहां पर भी जो ज्वेलरी थी उसको उनसे मंगवा लिया था और सारी ज्वेलरी लेकर के बदमाश फरार हो गए थे। चूंकि ये महिला संबंधित अपराध था, इसको लेकर के पुलिस ने, हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी नौबस्ता, सभी ने सार्थक प्रयास करते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और हमारी टीमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी कार्य कर रही थी और मुखबिरी के माध्यम से इसमें कार्य कर रही थी। आज शाम को इस बात की सूचना मिली कि 21 तारीख की घटना में जो बदमाश शामिल थे वो पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी गंभीर घटना को कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में लगाई गई थी और जब आज हमारी एक टीम इस फतेहपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी तभी एक बाइक आती दिखाई दी जिसमें 3 लोग सवार थे। जब उस गाड़ी को चेक करने का, रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया जिसमें बदमाश गिर पड़े और जब पास में जाकर देखा गया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से फरार हो गया था। मौके से एक बाइक बरामद हुई है और 2 तमंचे बरामद हुए हैं, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो एक ने अपना नाम अकरम और दूसरे ने अपना नाम जावेद अख्तर बताया, जो वर्तमान में गढ़ी मछरिया नौबस्ता क्षेत्र में रह रहे हैं। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की गई तो ये शातिर प्रकृति के अपराधी हैं और ये शातिर, लुटेरे और गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रहे हैं और ये अंतर जनपदी लुटेरे हैं जिनके आपराधिक इतिहास हमीरपुर, जालौन, कासगंज और कानपुर में अभी तक हमको पता चले हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की गंभीरता से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इस प्रकार से एक शातिर गैंग है और एक अंतर जनपदी गैंग है जिसने घटना कारित की थी। इसमें जो तीसरा अभियुक्त है वो फरार हो गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही उस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना का जो माल है उसकी भी बरामदगी का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही संपूर्ण माल की बरामदगी करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। टीम का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। एडीसीपी साहब हमारे ऑपरेशंस और एसीपी नौबस्ता और उनकी संपूर्ण टीम ने प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए उनकी भूर प्रशंसा की जाती है। वहीं कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में एक हत्या के मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हंगामे की भी सूचना सामने आई है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने कथित आर्थिक अपराध और फर्जी फर्मों के जरिए धोखाधड़ी से जुड़े मामले में एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। आज के पीसी के बारे में बता दें कि आज के इस मामले में है कौन पकड़ा गया है? देखिए, आप विदित हैं, फरवरी माह में दिनांक 16/17 में एक घटना घटित हुई थी थाना क्षेत्र चकेरी श्यामनगर चौकी क्षेत्र में। इसमें एक डकैती की घटना घटित हुई थी जिसमें मुकदमा वादी था। पहले स्टार्टिंग में घटना से डिनाई कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे और जो वहाँ टेक्निकल हमें जो एविडेंसेस मिले वो घटना की पुष्टि किए। फिर हमने जो मुकदमा वादी है इसको मोटिवेट करके हमने फिर इसमें डकैती की जो मुकदमा था वो लिखवाया था
उसके बाद पूरी घटना हमने वर्कआउट की, जितने डकैती में शामिल लोग थे सबको हमने जेल भेजा, उसकी जो धनराशि गई थी वो भी बरामद की थी। साथ ही साथ हमें दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे सस्पिशन अराइज हुआ कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई और मुकदमावादी क्यों नहीं मुकदमा लिखवाना चाह रहा था। जब हमारी टीम ने एडीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से समझा, बहुत गंभीरता से इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो ये पूरा खुलासा हुआ। इसमें हमारी सर्विलांस टीम भी लगी, हमारी स्थानीय टीम लगी, हमारी साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट की लगी, और ये पूरा खुलासा हुआ कि बेसिकली इसमें दो वर्टिकल्स थे, एक स्क्रैप का वर्टिकल था और एक स्लॉटर हाउस के पैसे का वर्टिकल था। जो महफूज़ है, महफूज़ का लड़का फैज़ है, इसके अलावा इसका जो सगा संबंधी महबूब है, इसके अलावा इसका जो लड़का मासूम है, ये लोग बेसिकली जो स्लॉटर हाउस के जो पैसे हैं ये खातों में मंगवाते थे। जिनके खाते इन्होंने खुलवाए वो निहायत ही गरीब लोग थे। कोई रिक्शा चला रहा था, कोई दिहाड़ी करने वाला था, जिसकी मासिक आमदनी 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली थी। उनके खातों में इन लोगों ने विगत 3 से 4 महीने में ही करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर दिए। एक एक खातों में 10-10, 12-12 करोड़ का पैसा आया और सारा पैसा इन लोगों ने कैश विड्रॉल किया। इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था कि ये जो स्लॉटर हाउस थे या जो इनकी बिचौलिया थे, इनसे ये पैसा लेते थे, कैश विड्रॉल करते थे और उस कैश को वापस ये उनको वापस कुछ अपना कमीशन काट के वापस दे देते थे। जो इनका दूसरा वर्टिकल था वो था स्क्रैप का। इस स्क्रैप के वर्टिकल में नूर आलम, फिरोज़, संजीव दीक्षित और इनके और भी जो साथी थे वो इनके नाम प्रकाश में आए। इनको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इनको भी जेल भेजा। स्क्रैप के बिजनेस में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमारा जीएसटी का जो चोरी है ये उजागर हुआ। इनके द्वारा फर्जी ईवे बिल जनरेट किए गए थे और जो भी स्क्रैप इन लोगों ने दिखाया कि मूवमेंट हो रहा है, कई ऐसे हमने ट्रेस किए जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं था और इन लोगों ने जो ईवे बिल जनरेट किए, जो इन लोगों ने जो इनवॉइस बनाई, वो सारी हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्जी पाया। इसमें पूरी घटना में जो हमारा एक अभियुक्त था फैज़, जिस पे पहले 25,000 का इनाम था, फिर बाद में जॉइंट सीपी सर के द्वारा इसको 50,000 का इनाम इस पर बढ़ाया गया था। ये 5 मुकदमों में इसके 5 मुकदमे इसके ऊपर, और ये थाना जाजमऊ और थाना चकेरी से वांछित था, 50,000 का इनामिया था। हमारी सर्विलांस की टीम ने इसको लखनऊ से पकड़ा है और पकड़ने के बाद हम इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने ईडी को हमने पत्राचार किया था इस केस के बारे में और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ईडी ने इस केस को टेकअप कर लिया है। साथ ही ये भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं सबकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इनके ऊपर हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करने वाले हैं। इस मामले में अब तक कितने आरोपी दिए जा चुके हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो मेन जो आरोपी हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। महफूज़ है, महफूज़ का लड़का फैज़ है, मासूम है, मासूम का पिता महताब है, फिरोज़ आलम है, नूर फिरोज़ है और उसके अलावा नूर आलम है, इसके अलावा हमारा संजीव दीक्षित है और भी लोग हैं जिनके बारे में अभी डिटेल में आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो ये सभी लोग इसके मेन कल्प्रिट थे, ये सभी हमने जेल भेजे हैं। पुलिस की कोई नाम भी दिया गया? हाँ जी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें इसके ऊपर जो 50,000 रुपये का इनाम था, जो टीम ने इसको पकड़ा है उस टीम को ये पूरा 50,000 रुपये का इनाम वितरित किया जाएगा। इसकी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।